वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आप किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे मास्टर और पीएचडी के प्रोग्राम यहाँ पे ओपन हो चुके हैं, जो कि मल्टीपल डिसिप्लिन में आपको ये ऑफ़र किए जा रहे हैं। अगर आप इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक यहाँ पे आपको प्रोग्राम की लिस्ट मिल जाती है, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, फिज़िक्स, बायोसाइंस, केमिकल, केमिस्ट्री, ये तमाम तर कोर्सेज़ की लिस्ट है। अब आपने क्या करना है, जो आपकी चॉइस के मुताबिक ये कोर्स लिस्टेड है, जो मोस्ट रेलिवेंट है, वो कोर्स आपने यहाँ पे चूज़ करना होता है। ठीक है, अब ये मैंने डायरेक्टली लिस्ट आपको इस वजह से दिखाई ताकि आपको प्रोग्राम का पता चल सके कि कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, अप्लाई करने का सिंपल सा मेथड ये है कि जिस भी कोर्स पे आप अप्लाई करना चाहोगे, लाइक मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना चाहता हूँ, सिंपली लास्ट कॉर्नर पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। मैं इसकी रिक्वायरमेंट भी बता देता हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट होगी क्या। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, जो आपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है, ये मैंने ओपन कर लिया। इससे पहले जो है ना, मैं बैक स्पेस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको बता सकूँ। यहाँ पे देखिए जी, एंट्री रिक्वायरमेंट्स, अब रीड मोर पे हमने क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो आपको मास्टर है ना, 1.5 to 2 ईयर्स की कराई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, सीवी होनी चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए, 3 रेफरीज का कॉन्टैक्ट डिटेल होनी चाहिए, उनका नेम और ईमेल एड्रेस, और एक क्लियर, ठीक है, कॉपी होनी चाहिए आपकी पासपोर्ट की, जिस पे आपकी पिक्चर भी दिख रही हो और आपकी पर्सनल डिटेल भी दिख रही हो। ठीक है, अदरवाइज नेशनल आईडी कार्ड, अदरवाइज अगर आपका पासपोर्ट भी नहीं है, नो इशू, आप CNAC की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो बेसिक चीज़ है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन है। अब बेसिक चीज़ एक ये है कि आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्लियर करनी है। अब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यहाँ पे देख सकते हैं, आइल्स भी चल जाता है, आपका टोफिल भी चल जाता है, PT भी चल जाता है, ठीक है, कैम्ब्रिज भी चल जाता है, आपका लिंग्विज, ये जो कैम्ब्रिज टेस्ट है, ठीक है, लिंग्विस्ट स्किल, ये भी चल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। अब यहाँ पे देखिए जी, इनको एग्जम्पशन दी गई है। अब वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, UK, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, अब इन कंट्री से जो भी स्टूडेंट बिलोंग करते हैं वो आइल्स के वगैरह पे अप्लाई कर सकते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पे। लेकिन वो स्टूडेंट लाइक पाकिस्तानी स्टूडेंट जिनके पास जो है ना, ये इनमें से कोई भी टेस्ट नहीं है, उनके लिए एक बेनिफिट्स ये है कि वो अभी अप्लाई कर सकते हैं विदाउट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। इनमें से ना उनके पास आइल्स है, टोफेल है, पियर्सन है, कुछ भी नहीं है, वो फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चांस लेना चाहिए, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, सिलेक्शन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, फिर आपने अपना आइल्स बुक कर लेना है, रिस्क लेना है, बुक कर लेंगे। वहाँ पे अगर आपका 6.5 बैंड आ जाता है तो आपकी स्कॉलरशिप 100% सिक्योर हो जाती है। ये आपको आइल्स तब देना पड़ेगा इनमें से, या कोई टेस्ट तब देना पड़ेगा जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, फिर जब सेकंड स्टेज पे आप चले जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास अभी नहीं है, नो इशू, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तमाम तर चीज़ें रिक्वायरमेंट है। मैं यहाँ पे आपको बेनिफिट्स की डिटेल भी बता देता हूँ कि ये बेनिफिट्स प्रोवाइड क्या कर रहे हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करना चाहता है, यहाँ पे हमने बेनिफिट्स देखने हैं, मास्टर डिग्री, फाइंड आउट मोर। अब यहाँ पे PhD का भी सेम मेथड है, PhD पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उसकी डिटेल ओपन हो जाएगी। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इंटी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका। ठीक है, अब यहाँ पे जनरल रिक्वायरमेंट ऑलरेडी बता चुका, थीसिस भी होती है, नॉन थीसिस भी यहाँ पे मास्टर की डिग्री आपको कराई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस्ट, इस पे हमने करना है जी क्लिक। अब यहाँ पे देखें जी, ट्यूशन फ़ी बिल्कुल फ्री है, आपको ट्यूशन फ़ी देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। और उसके साथ साथ आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। जो स्टूडेंट MS MPhil करना चाहते हैं या मास्टर करना चाहते हैं, उनको 20,000 पर ईयर जो USD है वो मिलेंगे। अब मैं यहाँ पे अगर कन्वर्ट करूँ टू PKR, बहुत से स्टूडेंट पूछें जी कितना स्टाइपेंड बनेगा। यहाँ पे इसको रिमूव करके फिर जो है ना, इसको टू PKR पे कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कि कितनी अमाउंट बनती है सालाना। अब यहाँ पे देखें जी, 56 लाख टोटली अप्रॉक्सीमेट बनती है। अब 56 लाख को 12 पे डिवाइड कर लें, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 4 साढ़े 4 तक पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा, खर्चा मिलेगा, जो कि आपको माहाना दिया जाएगा। जो चीज़ें भी आप लेना चाहें, जिधर भी आप इसको स्पेंड करना चाहें, आपकी चॉइस है, आप स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आपको हाउसिंग भी मिलेगी, उसके अलावा वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, इस पे भी जो कवर करने के लिए एक्सपेंसेस होंगे वो भी आपको 7,000 USD मिलेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस भी कराई जाएगी आपकी $1450 पर ईयर पे।
और उसके साथ साथ आपका वीज़ा की फ़ीस होगी, रिलोकेशन फ़ीस होगी या ट्रैवल कास्ट होंगे, ये भी तमाम तर चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री उनकी तरफ से दिए जाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट 100% फ्री और फुली फंडेड स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ है। इवन के सजेशन यही है कि जिन स्टूडेंट के पास, पाकिस्तानी स्टूडेंट के पास आईएलटीएस, टोफल या कोई भी पीटी नहीं है, नो इशू, आप अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद जब आपकी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, फिर आप जना वो टेस्ट दे दीजिएगा। लेकिन रिस्क ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका अच्छा सा सिलेक्शन बन जाता है तो नो इशू, आप फिर टेस्ट जो है ना बुक कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको बेनिफिट्स भी बता दिए हैं, रिक्वायरमेंट भी बता दी है, कोर्सेज की लिस्ट भी बता दी है। अब चलते हैं एप्लीकेशन सबमिशन की तरफ से किस तरह से की जाती है। यहाँ पे हमने पोर्टल ओपन किया था। अब यहाँ पे देखिए जी, इसकी डेडलाइन है 17 जन 2026। सिंपली क्रिएट एन अकाउंट पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस पुट करें, नीचे फर्स्ट नेम लाइक मेरा नाम मोहम्मद परवेज़ है। ये डिटेल इस वजह से ऐड नहीं की जाती हैं क्योंकि फिर हमें एडिटिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद फिर अगर हम ऐसे ही वीडियो अपलोड करें तो यूट्यूब की पॉलिसी है कि किसी भी इंफॉर्मेशन आप शो नहीं कर सकते इंक्लूडिंग ईमेल, तो जिसकी वजह से हमारी वीडियो जो है रिमूव हो जाती है। तो अप्रॉक्सीमेट ये चीज़ें फिलिंग नहीं की जाती है हमारी तरफ से। अब यहाँ पे परवेज़ हो गया, ठीक है। लास्ट में जी डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। यहाँ पे मैं जनरल कोई भी सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। लाइक मैं 2000 सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो मेरा ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट जो है ना ऑलरेडी एडेड होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है। अब सिंपल कंटिन्यू पे हमने करना है जी क्लिक। अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जी टेम्परेरी पिन सेंड कर दी गई है मुझे। अब जो मेरा जीमेल एड्रेस है मैं उसको ओपन करके इसका जो कोड है वो यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है। अब वहाँ पे ओपन नहीं करता क्योंकि मेरे मोबाइल में रिसीव हो चुका है, क्योंकि जीमेल आईडी मेरे मोबाइल में लॉगिन थी, तो मैं इधर से ही ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जी पिन 5 8 11 81 956। उसके बाद हमने डेट ऑफ बर्थ लेके कंफर्म कर देना, ठीक है। अब यहाँ से हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हमारा अकाउंट भी लॉगिन हो चुका है। अब अपनी चॉइस के मुताबिक मिनिमम 10 कैरेक्टर का यहाँ पे हमने पासवर्ड लगाना है, ठीक है। उसके बाद उसी पासवर्ड का हमने रिपीट करना है। कंफर्म सेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। अब हमारा अकाउंट भी क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पर हमने जी करना है क्लिक। अब स्टार्ट, अब यहाँ पे देखिए जी क्रिएट एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। अब यह आपकी पर्सनल एप्लीकेशन जो है ना ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे आपने एंट्री करनी है। ये सारे स्टेप्स हैं जो कि आपको फाइनलाइज करने पड़ेंगे। इंस्ट्रक्शन होगी, पर्सनल ग्राउंड, स्पॉन्सरशिप, केएसटी प्रोग्राम डिटेल, एजुकेशन हिस्ट्री, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, सीवी, रिज्यूम, टेस्ट वगैरह, रिसर्च, पोस्टर, पब्लिकेशन, रेफरेंसेस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, अदर इन्फॉर्मेशन, सिग्नेचर, रिव्यू, ये तमाम अदर चीज़ें आपने अपनी पर्सनल डिटेल जो आपकी होती है वो फिलिंग करनी होती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने यहाँ पे जो ध्यान रखना है आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन में करना है वो ये कि आपकी SOP अच्छी बनी होनी चाहिए, टेम्पलेट पेस्ट नहीं होनी चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए। आपकी सेल्फ जो मोटिवेशन टाइप होती है ना SOP, जो आपका पर्पज़ है सेल्फ, वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। रिज्यूम अच्छी बनी होनी चाहिए। रिज्यूम अच्छी का मतलब ये है कि कोई भी CV हो, लाइक यूरोपास की वेबसाइट पे आप जाके बना लें। ये यूरोपास की एक वेबसाइट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे यूरोपास की वेबसाइट पे आके अपना अकाउंट क्रिएट करें। क्रिएट करने के बाद लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे CV डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। सिंपल से मैं थोड़ा सा मेथड आपको बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ समझ आ जाए, ठीक है। ये सारे सेक्शन है और उसके बाद कोई रेफरेंसेस हैं, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये आपने इस डॉक्यूमेंट्स पे ज़्यादा तवज्जो देनी है प्रिपरेशन में। उसके बाद आपके रेफरेंसेस पे, रेफरेंसेस आपके अच्छे और कम्पिटिटिव लेवल के बने होने चाहिए। ChatGPT, कॉपी पेस्ट, टेम्पलेट एडिटेड नहीं होना चाहिए। जो आपका सर लिख के दे वो आपने लिखवाना है, ठीक है। क्योंकि बहुत जगह कॉपी पेस्ट मल्टीपल स्टूडेंट में डिवाइड हो जाता है, या AI टूल से अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट सेम प्रॉम्प्ट, सेम मैसेज आप टाइप करते हैं तो मल्टीपल स्टूडेंट जो है उसको यूज़ करते हैं तो वो सेम ही प्रॉम्प्ट पे सेम ही टेम्पलेट जनरेट करके आपको देता है। और उसके साथ साथ वो कोई अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं जनरेट करके देता, वो भी मल्टीपल वेबसाइट से डाटा कलेक्ट करके आपको देता है। वो रिसर्च नहीं करता कि मैंने एग्जैक्ट जाकर रिसर्च करनी है और आपको डाटा प्रोवाइड करना है। वो भी आपको जो प्राइवेट वेबसाइट्स हो गई, प्राइवेट सोशल
अकाउंट्स होंगे उधर से जो पोस्ट की हुई होती हैं उधर से डाटा कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड कर देता है। तो इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं वो आपने मेहनत करनी है, टाइम लगाना है और अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंटेशन आपने प्रिपरेशन करनी है। बाकी सिलेक्शन तो बाद का काम है, लेकिन अपनी जो इनिशियल जो एप्लीकेशन है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन में मेहनत करें, उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे और सबमिशन करेंगे। ठीक है, अब ये जिस भी सेक्शन पे क्लिक करेंगे वो सेक्शन आपके सामने ओपन होता जाएगा, फिलअप करते जाएंगे, नेक्स्ट पे करते जाएंगे, सारे स्किल स्टेप्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए या यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते जाएंगे तो नेक्स्ट पे आता जाएगा। अब ये अकाउंट हमने बनाना है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। अब सेम उसी तरह से जैसे कि मैंने वो अकाउंट बनाया, सेम इसी तरह से आपने अकाउंट इधर भी जनरेट करना है। कोड आएगा, कोड आने के बाद आपने एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट करने के बाद लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद CV बनानी है। इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस भी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, मेरी भी वीडियो अपलोडेड है, वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के साथ अटैच कर दूँगा। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।